हाय गाइस, आज था दशहरा का दिन। तो पहले मैं निकल गई जैसिका दीदी के घर। हाय गाइस, मैं हूँ। अरे तो क्या हुआ? ये देखो, मैं हूँ जैसिका दीदी के घर पे। ये है जैसिका दीदी, तैयार हो रहे हैं। गाइस, ये है जैसिका दीदी, ये तैयार हो रही है एंड मैं तैयार हो चुकी हूँ कब से। मेरी आंखों के डार्क सर्कल्स। फिर जैसिका दीदी के घर से हम लोग निकल गए कनकेश्वरी वाले ग्राउंड में। वहाँ पर भी दशहरा के लिए रावण दहन होता है, तो हम दोनों वहाँ निकल गए। एंड बाकी सुहानी दीदी और कशिश दीदी ये दोनों आ रहे थे। तनीशी भी आने वाली थी बट फिर उसको लेट हो रहा था तो फिर वो आई नहीं। तो हम लोग कनकेश्वरी साइड चले गए। हम लोग पहले दशहरा मैदान जाने वाले थे पर वो बहुत ज़्यादा दूर था एंड ट्रैफिक इस दिन तो क्रेज़ी रहता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था बट फिर भी हम लोग पहुँच गए। बट हम लोग 7:30 बजे ही पहुँच गए। रावण दहन होता है 9 बजे या फिर 8:30 बजे। एंड ये था वहाँ का रावण। एंड फिर हम लोग वहीं पर ही घूम फिर रहे थे। एंड वहाँ पे माता जी भी थी क्योंकि यहाँ पर गरबे हो रहे थे, तो हमने वहाँ पे दर्शन कर लिए। एंड फिर उसके बाद बाहर से दर्शन कर लिए हमने तो। एंड फिर हम लोग वहीं पर ही वेट कर रहे थे सुहानी दीदी और कशिश दीदी का। वो लोग बहुत दूर से आ रहे थे तो उनका वेट करा जब तक हम लोग वहीं पर ही पिक्चर्स ये सब क्लिक करी मैंने माता जी की सुंदर सुंदर। एंड फिर उसके बाद वहाँ पे ये फायरवर्क्स हो रहे थे क्योंकि माहौल जमा रहे थे रावण दहन का। तो फिर हाँ, हमने वेट करा और वो लोग आ गए। एंड फिर हम लोगों ने यहाँ पर और वेट करा। फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि इतनी जल्दी तो यहाँ पर रावण दहन होगा नहीं, तो हम लोग चले गए यहाँ पे। इतना टाइम पास करने के बाद हम लोग फिर यहाँ से चिमन बाग चले गए। जैसिका दीदी उनके फ्रेंड्स के साथ पहले ही निकल गई थी, तो हम लोग जब तक ये यहाँ पे वेट करते करते सुहानी दीदी ने हॉट डॉग खाया। फिर वहाँ पे वेट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हम लोग निकल गए चिमन बाग के लिए। एंड हम लोग सिर्फ 5 मिनट जल्दी पहुँचे तो हम लोग भाग भाग के गए हैं। फिर हम लोगों ने बस मिस ही कर देते अगर हम लोग भागते नहीं तो। दूर से ही देखा पर हमने रावण दहन होते हुए देख लिया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई, बहुत ही ज़्यादा। फिर हम लोग वहाँ से भाग कर निकले और निकल गए राम बाग के। वहाँ पर भी रावण दहन हो रहा था तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। एंड वहाँ पे मुझे सुहानी दीदी ने कंधे पे उठा लिया क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था तो इसलिए। एंड फिर हम लोग गए, वहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे थे। यहाँ पे तुमने बहुत ही पीसफुली शांति से देख लिया दशहरा का, एकदम प्रॉपर वो उन्होंने करा था, मतलब ऐसे क्या बोलते कमेंट्री ये सब। फिर हमने रावण दहन भी देख लिया इतनी नौटंकी करने के बाद। नहीं, अभी आपका फ्लेक्शन होगा पहले, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर सरकमडक्शन, फिर होगी आपकी। इसको 1 महीना भी नहीं हुआ है। इस लड़की को 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो अभी 1 महीने हुए हैं, इस लड़की को 1 महीना भी नहीं हुआ है। फिर सुहानी दीदी का कंधा तोड़ने के बाद मैंने इतनी सारी वीडियोस ले ली क्योंकि वीडियोस लेना तो इम्पोर्टेंट था स्टोरी के लिए एंड ब्लॉग के लिए। फिर मैं वहाँ से उन लोगों ने मुझे कनकेश्वरी वापस ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरी स्कूटी यहीं थी। तो मैं यहाँ पे तनिष्का से मिली एंड हमने मेले में घूमा। हम दोनों कॉलेज में साथ में हैं, अगर आपने शॉर्ट्स व्लॉग देखे हैं तो। फिर यहाँ पे हमें एक और फर्स्ट बेंच मीटअप, हम लोग साथ में बैठते हैं, महिमा है सब। एंड फिर ये बच्ची ने मुझे इतना परेशान करा। अरे देख, मेरी नाखून से फूट जाएगा फिर रोना। मेरे पास पैसे भी नहीं है, बस पैसे हैं पर मेरे पास ऑनलाइन है, मैं कैश नहीं रखती। ओनली चेक से पेमेंट हो पाएगा मुझसे। बैंक में लगा दोगी जाके? ओनली पेमेंट फ्रॉम चेक। दशहरा का दूसरा दिन था तो कॉलेज में छुट्टी थी आज और मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। पापा मेरे हाथ के पोहे खा रहे हैं, खा के बताओ कैसे। मम्मा चाय बना रही है, वो दूध ऊपर आ गया है फाइनली। रात में मेरे चेहरे पे अटैक कर दिया चींटियों ने। 1 अटैक, 2 अटैक, आँख के नीचे अटैक, यहाँ पर भी है वो थोड़ा सा। फिर मैं जल्दी उठ गई थी और मेरे पास कोई काम धाम नहीं था करने के लिए, तो मैं बुक पढ़ने बैठ गई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी। हाय गाइस, आई टुक अ शावर। इट्स नॉट संडे टुडे, इट फील्स लाइक इट्स संडे टुडे बट आज जयंती है तो उस वजह से हमारी कॉलेज में छुट्टी थी। तो हाँ, मैं जल्दी उठ गई। मेरी नींद लाइफ में पहली बार जल्दी खुल गई है। मैं आज कॉलेज भी नहीं था तो फिर मेरे को नींद वापस भी नहीं आ रही थी और मैं क्या बताऊँ क्या क्या होता रहता है मेरे साथ। तो अभी हाँ, मैंने अभी नहा लिया है, हेयर वॉश कर लिया। मैंने तनीशी को बुलाया था 11 बजे, 12:30 बजे आ रही है मैडम, आ गई है शायद से। तो हाँ, अभी मैं कार चलाने जाऊँगी। वाओ, मैंने कार कब से नहीं चलाई है, कब से नहीं चलाई है।
बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कार चलाए हुए, मुझे तो याद भी नहीं है कैसे चलाते कार। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मेरे कानों में फिर से पस पड़ गया है इस वाली पियर्सिंग में भी, ये जीवन में कभी हील नहीं हो पाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। तो हाँ, मैंने उम्मीद छोड़ दी है पियर्सिंग के हील होने से, तो मैंने पहनना भी छोड़ दिया है इस वजह से। भले कितना मेरा फैशन बिहाइंड लैग कर रहा है, मतलब मेरे नज़रों में, तो मैंने फिर भी छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ यार, मैं मालूम है सिरम ये सब जेल रोज़ का फलाना ढिमकाना कर्ली हेयर के लिए इतने बाल झड़ते हैं। क्या करूँ मैं, मेरे जीवन में हेयर फॉल हो रहा है। मेरा वेट लॉस कितना हुआ है, मैं जिम जा रही थी, मेरा वेट 41 किलो हो गया था ज़बरदस्ती गेन करके। मेरा अभी मैंने फास्ट रखा, मेरा वेट 36 किलो हो गया है। कैन यू इमेजिन, 36 किलो वेट है मेरा। लोग एक हाथ से उठा लेते 36, एंड मेरा उतना वेट हो गया है पूरा मिलाकर। आ गई है तनीशी, अब आई इसकी स्कूटी की आवाज़। कर्ली हेयर क्रीम लगाऊंगी अब मैं बालों पे, फिर मुझे उसके बाद बाहर भी जाना है। फिर कल कॉलेज भी है, कल कॉलेज में क्यों ही जाऊँ, कल हाफ डे है, सैटरडे है, फिर भी कॉलेज लगा, छुट्टी दे देते इससे तो, पर है कॉलेज, पर मैं तो जाऊँगी। निशी आ गई है और मैं बालों में जेल ही लगाती रह गई और मुझे नीचे ही बुला रही है, तो मैं ऐसे ही चल जाती हूँ। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चल जाते हैं, जाता है। फिर हम लोग कार के पास गए, पहले तो उसने मेरे को ही पकड़ा दी थी और हम लोग ज़िंदा ही बचे हैं फिर उसने बाहर निकाली एंड खाली रोड पे हम लोग लेकर गए। तनीशी तो सीख चुकी है बहुत अच्छे से, तो उसने मेरी कार भी निकाली, फिर हम लोग लेकर गए, फिर मैंने चलाई। प्रथा's ड्राइविंग। क्या प्यारा घर, बट अपने को रोड पे देखना है। किधर, लेफ्ट राइट? इधर ले लेती हूँ शायद, इंडिकेटर है वो वाला उससे ऊपर। हाँ, थोड़ा सा धीरे कर, क्लच दबा के। ड्राइविंग क्लच दबा, धीरे कर इतना कि उसमें रेस में नहीं लगते टोन। हाउ ड्रिफ्ट मारे। फर्स्ट लेसन ड्रिफ्टिंग। यहाँ से टर्न तो गोल गोल तो घुमाओ। पहले थोड़ा स्टीयरिंग पे कंट्रोल आ जाएगा, टर्न ले ले बिल्कुल, घुमा पूरा गाड़ी है। आप छोड़ दो गाड़ी सीधा कर। सिर्फ स्टीयरिंग ही चलाना चाहिए मैंने वहाँ पे, इसलिए वो चीज़ आती है, उसके अलावा नीचे कुछ नहीं आता मेरे को। देखो टाइम में कितना टाइम हो गया देखो? 2 महीने बाद चला रही गाड़ी। अरे बाप, और ज़्यादा होगा 2 महीने से भी। तब जून में सीखी थी, जून की स्टार्टिंग 15 दिन। फिर कार चलाने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं। फिर उसके बाद मैं शाम को गई थी वॉफल खाने, फिर मैंने वॉफल खाया एंड फिर मैं उसके बाद घर आ गई। हाय गाइस, इट्स मी प्रथा। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। एंड हाँ, आज था फ्राइडे एंड आज थी छुट्टी, क्योंकि दशहरे का दूसरा दिन था, उसकी छुट्टी थी। एंड कल है सैटरडे एंड कल भी कॉलेज जाना है, कल ही कॉलेज जाना है। फिर उसके बाद संडे को छुट्टी है, मंडे को छुट्टी है, मंडे को नहीं शायद 7 तारीख को छुट्टी है, मंडे को तो 6 होगी ना, नहीं आज 3 थी। ओह 3 से आधा, आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद मेरा बर्थडे है। 3 नवंबर 2025 को मेरा बर्थडे है, आता है 3 नवंबर को आता है मम्मी मेरा बर्थडे। तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी क्या करना है, अभी कल जाना है कॉलेज और मैंने कुछ नहीं पढ़ा आज, पूरा दिन टाइम पास करा है मैंने, टाइम पास। तो अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी, मैं यही कपड़े पहन के बैठी हूँ सुबह से। एंड आज मैंने कार चलाई, क्या ठोकते बची है भाई मैंने, मतलब मैं बताऊँ तनीशी बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। एंड हाँ, अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं होंगी कपड़े चेंज करूँगी, देन मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी एंड देन मैं सो जाऊँगी कि कल जाने कॉलेज। एंड कल कोई कॉलेज जाके फ़ायदा नहीं है वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कल हाफ डे है एंड फिर परसों संडे है, तो एक दिन पर ठीक है टाइम पास हो जाएगा। मेरे को अटेंडेंस से मतलब मैं तो चल जाती हूँ, फिर समझते हैं मंडे का। अभी तो मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करते, लेट्स सी मैं कल ब्लॉग करूँगी या फिर ये ब्लॉग एंड करके कल नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेट्स सी। बट बाय फॉर नाउ अभी मैं कपड़े चेंज करते, फिर देखते हैं ब्लॉग हो पाएगा तो करूँगी कंटिन्यू, वरना देखते हैं। बाय।